दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ पर सीईटी के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म यहाँ पर 9 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक नई चीज़ बताई गई है कि आपको ओटीआर में यहाँ पर कुछ लाइव फ़ोटो का सिस्टम यहाँ पर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है 6 अगस्त को कि इन यहाँ पर कुछ 11 वैकेंसी दे रखी है। इन वैकेंसियों में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल को पार करना पड़ेगा। उसमें 40% आपको यहाँ पर मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, आप इसको आराम से देख सकते हो। यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसियों के लिए सीईटी ग्रेजुएशन लेवल काम करने वाला है। अब सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसएसओ आईडी के अंदर करना पड़ेगा। और अगर आपने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको लाइव फ़ोटो और अपना हैंड रिटन प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। इसका एक नया ऑप्शन वहाँ पर शामिल कर दिया गया है। अगर आपने ओटीआर में पहले फ़ीस भर रखी है तो अब आपको वापस फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने पहले फ़ीस नहीं भरी है तो आपको वापस फ़ीस यहाँ पर भरनी पड़ेगी। और ये लाइव फ़ोटो क्या है, ये हैंड रिटन का क्या यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है, और आपको यहाँ पर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म कैसे फिल करना है, डिटेल से इस वीडियो में हम बताएंगे। आपके सारे डाउट यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर होंगे। अभी जैसा कि पता होगा आप सभी को कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप भी अपनी योग्यताओं को चेक कर कर ये फॉर्म में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। एज एज का परीक्षा पैटर्न या फिर सिलेबस सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सिंपली एसएसओ आईडी के अंदर अपना लॉगिन हो जाना है। अगर आपकी एसएसओ आईडी नहीं है तो आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर नई एसएसओ आईडी को बना सकते हो। अपना पासवर्ड फॉरगॉट कर सकते हो, मतलब अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी सारे यहाँ पर जनाधार, गूगल, जो भी ऑप्शन का सिलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो अगर आपके पास पहले से एसएसओ आईडी बनी हुई है तो आपको सिंपली यहाँ पर लॉगिन कर देना है। अब लॉगिन करने के बाद आप इस तरह से डैशबोर्ड में आ जाओगे। आपको अगर अपने फ़ोन नंबर वन टाइम रजिस्ट्रेशन में चेंज करना तो आप प्रोफाइल फ़ोटो से कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पर अंदर चेंज हो जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पर देखो अपना रिक्रूटमेंट का जो ऐप होता है उसको सर्च कर लेना है, उसको ढूंढ लेना है। आप यहाँ नीचे देख सकते हो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको शो होगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन शो होगा। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पूरा खाली आपको मिलेगा। आपको आधार कार्ड की मदद से आराम से अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। आप राजस्थान के हो या नहीं हो, यस या नो, सारी चीज़ें आपको सावधानीपूर्वक यहाँ पर भरनी चाहिए। आधार कार्ड से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ताकि इसमें कोई गड़बड़ होने के चांस बहुत कम रहते हैं और बाद में सुधार भी आसानी से हो जाता है। तो आपको अपने आधार कार्ड नंबर डालने, सारी डिटेल आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इस तरह से अपना ओटीआर कर सकते हो। इसके सारे वीडियो मेरे ऑलरेडी बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। मतलब एक से बढ़कर एक डिटेल के साथ सभी वीडियो है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपका उस प्लेलिस्ट में आपको उसके लिए एक वीडियो मिल जाएगा। तो अब ये ओटीआर का वापस सा सिस्टम मैं आपको नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। इसके लिए मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आप वो ज़रूर देख सकते हो। और बाकी का यहाँ पर प्रोसेस, आगे का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके आपको फ़ीस पे कर देनी है। जिन्होंने ओटीआर में पेमेंट पहले नहीं कर रखा है, अगर आपने यहाँ पर पेमेंट पहले कर रखा है 400 रुपये, 600 रुपये, जो भी फ़ीस है वो आप अगर एक बार भर चुके हो तो यहाँ पर आपको फ़ीस रिसिप्ट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। मतलब आपकी फ़ीस कंप्लीट है। अब एक ये नया ऑप्शन आया है ओटीआर ई केवाईसी, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर लाइव फ़ोटो का ऑप्शन शो हो चुका है। यहाँ पर जैसे टेक फ़ोटो जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हो कि आपको एक प्रपत्र दिया जाएगा जिसमें आपको हैंड रिटन अपने अक्षरों के साथ इस प्रपत्र को ऐसे कैसे वापस नीचे भरना पड़ेगा। इसको भरने के लिए सबसे पहले आपको इसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। उसमें आपको पेन से इसको भरना है, वापस स्कैन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये प्रपत्र में कुछ नहीं है, बस आपकी हैंड राइटिंग जब बाद में आपका सिलेक्शन होगा तो मैच करने के लिए ये भरवाया जा रहा है कि आप वही कैंडिडेट हो जिसने फॉर्म भरा है।
और आप वही कैंडिडेट हो जो यहाँ पर नौकरी लेने आया है। मतलब ये जांच करने के लिए बस ऐसा भरवाया जा रहा है ताकि आपकी हैंडराइटिंग से आपकी पहचान की जा सके। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर भर देनी है। ऐसे कैसे आपको लिखना है, अपना नाम, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें लिखनी है। फिर देखो आपको इंग्लिश में भी यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों हैंडराइटिंग आपकी यहाँ पर लिखवाई जाएगी। और इस प्रपत्र को पूरा आपको आराम से भरना है। अपनी देखो SSO ID, OTR नंबर, वो भी सब आपको यहाँ पर लिखना है। अपना एड्रेस आपको लिखना है। और ये सारी डिटेल भरने के बाद इसको आपको वापस से एक बार स्कैन करना है और फिर वहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब जब आप इसको भर दोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसको अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। टेक फोटो, यानी लाइव फोटो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। KYC KYC के बारे में आप देख सकते हो, यहाँ पर नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दे रखा था कि आपको लाइव फोटो खींचना पड़ेगा। OTR KYC आपको करना पड़ेगा। आपके हैंड रिटन का नमूना पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें पहले ही नोटिफिकेशन में यहाँ पर CET के दे रखी है। आप उसको आराम से पढ़ सकते हो और उसके बाद ही आपको सारी तैयारी के साथ फॉर्म भरना चाहिए ताकि गलती नहीं होगी। आपको अपने फ़ोन की मदद से लाइव फ़ोटो अपना खींचना है और ये प्रपत्र को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। सारी चीज़ें आपको फिल करने के बाद सबमिट KYC पर सिंपली क्लिक कर देना है और आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो नीचे यहाँ पर बहुत सारी जानकारी लिखी गई है, मार्कशीट की, क्वालिफ़िकेशन की, आपका एड्रेस की और कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ले रखी है। लेकिन आप लाल अक्षरों में यहाँ पर ये भी पढ़ सकते हो कि नॉन मैंडेटरी लिखा गया है। नॉन मैंडेटरी का मतलब होता है कि आप भरना चाहो तो भर दो, अगर आप नहीं भरना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। इस पूरे सेक्शन में आपको 2 कॉलम भरने ज़रूरी है, एक तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला और एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन की KYC वाला। ये जो ऊपर के जो 2 कॉलम है ये दोनों आपको भरने कंपलसरी है, बाकी सारे नॉन मैंडेटरी है। आप नहीं भरना चाहते हो तो मत भरो। इससे क्या होगा, अगर आप नहीं भरते हो तो क्या होगा, आप जब भी यहाँ पर कोई भी फॉर्म भरते हो तो फिर आपको उस फॉर्म के अंदर भरने का मौका मिलेगा, मतलब उस फॉर्म के अंदर आपको भरना पड़ेगा। बस यही है, यहाँ पर भरते हो तो यहाँ की डिटेल ऑटोमेटिक फॉर्म में आ जाएगी जिससे आपका टाइम बचेगा। बस इसका उद्देश्य इतना ही है, बाकी कोई उद्देश्य यहाँ पर नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं फॉर्म में ही आराम से भरूँगा तो यहाँ पर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें वेरीफाई ऑलरेडी नहीं होती है, तो इसको भरना कोई मैंडेटरी नहीं है। अब आपको सिंपली यहाँ पर होम स्क्रीन पर वापस आ जाना है। आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो कि CET का ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा होगा। यहाँ साइड में आप देख सकते हो CET ग्रेजुएशन लेवल आपको दिखाई देगा। इसके सामने यहाँ पर लिखा होगा अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपके यहाँ पर CET का फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। आपकी जो डिटेल OTR में आपने भरी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। आप कुछ चीज़ों को यहाँ पर चेंज कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जैसे नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते। उसे चेंज करने के लिए आपको OTR में ही करेक्शन करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई OTR आपको बहुत ही सावधानी के साथ यहाँ पर करना चाहिए। एक एक डिटेल को 4 बार चेक कर कर ही OTR कंप्लीट करना चाहिए। इसके बाद तो यहाँ पर सारी जनरल डिटेल्स है कि आप यहाँ पर किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। अनुसूचित क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हो तो यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर अपना जो भी एड्रेस है उसको यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। आपका परमानेंट एड्रेस और आपका जो करंट एड्रेस है दोनों अगर सेम हो, दोनों अगर अलग अलग हो तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो बड़े ही आराम से। अब देखिए, आप जैसे ही नेक्स्ट पर आओगे तो अब आपको यहाँ पर नेशनलिटी का ऑप्शन आ जाएगा। आप किस देश से यहाँ पर रहते हो, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, आपका राज्य कौन सा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो। अगर किसी का राजस्थान में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में नो हो रखा है तो वो यहाँ पर आकर राजस्थान भर देगा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मतलब फॉर्म में तो सॉल्व हो जाएगी। OTR में वैसा ही रहेगा। आप आगे अपनी जो भी कैटेगरी है, जैसे आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, भूतपूर्व कैदी है, वो सब भर सकते हो। इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है क्वालिफ़िकेशन का। यहाँ पर देखो आपकी OTR से डिटेल ले लेगा। अगर आपने वहाँ पर नहीं भरी है तो यहाँ पर आप मैनुअली उसको फिल कर सकते हो, तो ये कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं रहती है। आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन आप ऊपर देख सकते हो जो OTR से ली गई है उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर आप OTR में नहीं भरते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है,
यहाँ पर आप आराम से बैठकर अपना फॉर्म के अंदर आपकी सारी क्वालिफ़िकेशन डिटेल को आराम से भर सकते हो। सीईटी के लिए नॉर्मली यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्क्स 10th 12th ग्रेजुएशन ही माँगा जाता है। इसके बाद देखो अब यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर और फ़ोटो दोनों अपलोड करना पड़ेगा, जो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब आपने ओटीआर में जो लाइव फ़ोटो निकाला था ना, वो सिर्फ़ ओटीआर वेरिफ़िकेशन के लिए ही है। फॉर्म में आपको अलग से फ़ोटो देना पड़ेगा। जो फ़ोटो आप रेगुलर जैसे नॉर्मल हर फॉर्म में कैसे देते हो, वैसे ही आपको यहाँ पर फ़ोटो अपना अपलोड करना पड़ेगा। साइज़ का वही सिस्टम है, सिग्नेचर 20 से 50, फ़ोटो 50 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए। तो इस तरह से आपको फॉर्म यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आप पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आपको दिखाई देगा, चेक कर लीजिए, क्योंकि सबमिट करने से पहले आपको इसको अपडेट कर सकते हो। अगर सबमिट करना है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए, फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपने फ़ीस तो भर दी है, तो आपका यहाँ पर फाइनल सबमिट हो चुका है। आपको वापस फ़ीस नहीं भरनी है। आपका ओटीआर भी कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने सीईटी का फॉर्म आराम से भर सकते हो। ओटीआर के सारे वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वो पूरी प्लेलिस्ट में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए वो वीडियो देख सकते हो।